नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों को। बारिश बहुत तेज आ रही है, लाइट बंद है और 3 दिन चल रहा है हमारा। मिल्किंग हो रही है इधर। तो ये केस आ गया है एकदम से मेरी ऊपर को। जब बारिश का मौसम होता है, हुमस होता है, तो ऐसा केस आ ही जाता है मास्टाइटिस का। तो ये काफ़ी हैवी केस आया है मास्टाइटिस का। तो अभी मैं इसका जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ, काफ़ी स्वेलिंग है, हार्डनेस भी आ रही है, साथ में सूजन भी है। और इसका जो दूध की जगह मेरे को मिला है कच्ची लस्सी के टाइप, जो पानी हल्का सा दूध लगा लो, कच्ची लस्सी टाइप इसका जो दूध है निकला है थन से। ऐसी कंडीशन में लगा रही हूँ सीधा एक बैक्टम, क्योंकि कोई भी मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही हूँ। तो सीधा कबैक्टम लगा रही हूँ। ये लगने से जो बैक्टीरिया है ये वाला बहुत जल्दी खत्म होगा और थन की सूजन भी ठीक हो जाएगी और सुबह तक गाय के थन को भी काफ़ी राहत मिलेगी और गाय को भी। और इसको काफ़ी पेन हो रही है इस टाइम। और साथ में मैं लगा रही हूँ उसको बायरोसिन 20 ml 1 शॉट, कबैक्टम और बायरोसिन, ये दोनों इंजेक्शन। और फीवर इसको नहीं है इसलिए मैं साथ में लगा रही हूँ 20 ml मैनुलेक्स 20 ml दर्द और सूजन के लिए। जो तीनों इंजेक्शन लगा रही हूँ ये मास्टाइटिस के लिए। तो ये मैंने इसका कर दिया ट्रीटमेंट। अभी इसके थन में इतना ज़्यादा पत्थर जैसे नहीं हुआ है, हल्का नरम है। तो इसके अंदर मैंने जो है वो फिल कर दिया है दूसरा इंजेक्शन, 2 ml आईसी फ्लूइड और 10 ml न्यूमाइसिन। और ज़्यादा ही अगर पत्थर जैसा हो जाए, बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हो बाहर को आ जाए, और फिर हमने कुछ भी नीचे से जो फिल है टीथ के नीचे से नहीं करना है, क्योंकि फिर ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है। तो नीचे से फिल करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए इसका इतना ज़्यादा पत्थर सा नहीं हुआ है, नरम है। ये देखो इधर भी हल्का नरम है अभी। तो मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है इंजेक्शन दोनों को मिक्स करके। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाए और साथ में गाय को फीवर भी आ जाए, तो फिर थन के नीचे से मैं कोई भी जो एप्लीकेशन है, जो कोई भी इंजेक्शन वगैरह ट्यूब वगैरह नहीं भरती हूँ। उससे नुकसान होता है और जो थन है और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने मटिंडा जेल से थन को वॉश किया, और वॉश करने से जो थन को हमने अंदर से पूरा बैक्टीरियल जो दूध था इसका निकाल दिया, पानी जैसे आ रहा था कच्ची लस्सी। तो बाद में मैंने थन को साफ करने के बाद ये इंजेक्शन है आईसी फ्लूइड 2 ml और ये इंजेक्शन 10 ml न्यूमाइसिन, दोनों को एक ही सिरिंज में मिक्स करके टोटल 12 ml बना के थन के अंदर डाल दिया है, ताकि जो थन है उसके अंदर जो बैक्टीरिया आए हैं वो भी ख़त्म हो जाए। तो अभी सुबह भी मैं ये सेम ट्रीटमेंट करूँगी, तो 2-3 दिन में मेरी जरी गाय है वो ठीक हो जाएगी। तो ऐसा जो कच्ची लस्सी टाइप मैंने इसके थन से निकाला है गाय अपनी हीप पस के। ये देखो इसमें कोई भी छिड्डी नहीं थी, कोई भी शिशरा वगैरह नहीं था। अभी सिर्फ इसने ऐसा ही दूध निकला है इसके थन के अंदर से। नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग, रात को मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था। तो आप देख सकते हो इसके जो अडर स्वेलिंग है ख़त्म हो चुकी है, रेडनेस भी ख़त्म हो गई है पूरी। और अडर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल भी हीट नहीं छोड़ रहा है अब। और जो रेडनेस थी वो भी ख़त्म हो गई है और साइज़ भी पहले से काफ़ी छोटा हो गया, नरम हो गया है बिल्कुल। तो इसके थन के अंदर आ रहा था कल रात को पानी, कच्ची लस्सी जैसे दूध में पानी मिक्स किया हो हमने, और थोड़ा सा पीलापन। तो अब देखो इसके थन से दूध आ गया है, दूध बन गया है। अगर मैं रात को इसका ट्रीटमेंट नहीं करती तो प्रॉब्लम हो जानी थी और थन जो था बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाना था, और फिर जो गैंग्रीन टाइप मास्टाइटिस थी वो हो जानी थी गाय को। बिल्कुल फर्स्ट स्टेज पे ही मैंने इसको पकड़ दिया। और अब हम इसका जड़ा पूरा थन है वो साफ कर देंगे, क्वार्टर इसका, ये अडर क्वार्टर। और निकल रहे हैं मरे हुए बैक्टीरिया की लाशें, और दूध जो है प्रॉपर बन गया है इसका। थन साफ
करने के बाद मैं जैसे कल ट्रीटमेंट किया था, सेम ट्रीटमेंट, सेम थेरेपी इसको मैं फिर से करूँगी। पहले इसका जो टीथ है वो पूरा साफ़ करूँगी अच्छे से, और बाद में मेट्रोजेल डालने के बाद फिर से इसका जो टीथ है वो अच्छे से साफ़ करेंगे, और फिर से इसको न्यूमाइसिन आइसोइक फ्लूइड खंड के अंदर भर देंगे, और शाम तक ये काफ़ी ठीक हो जाएगा इसका अडर, और मास्टाइटिस भी कवर हो गई है। तो डिले नहीं करना है, नहीं तो ऐसी जो मास्टाइटिस होती है बाद में जो है गैंग्रीन टाइप का रूप ले लेती है। आप ये देखो इसका अडर बिल्कुल सही हो गया है, और हल्की सी स्वेलिंग रह गई है, और नरम भी पूरा हो गया है। तो ट्रीटमेंट इसका जो मैंने रात को किया था, सेम इंजेक्शन लगेंगे, वही ट्रीटमेंट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थन को साफ करके मैंने पूरी इसमें जो मेडिसिन है वो भर दी है पूरी थन के अंदर। तो अब ये नरम हो गया है पूरा। और अगर थन जो है 4 गुना बड़ा हो जाए और रेडनेस पूरी हो जाए, और थन में जो है हाथ लगाने पे आप हीट महसूस हो, गर्म थन का जो टेम्परेचर है ज़्यादा लगे, तो उस टाइम फिर कोई भी जो हमने नीचे से कोई भी ट्यूब वगैरह दवाई वगैरह नहीं फिल करनी है, उसका कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि जो अडर का वेन्स होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, और जो हम नीचे से भी दवाई भरते हैं, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो वो काम नहीं करते हैं। उससे फिर हमें सिर्फ थेरेपी वगैरह और मसाज वगैरह करनी होती है। तो मसाज हम कर सकते हैं सरसों का तेल और फटकड़ी और हल्दी को डालकर। ये है सरसों का तेल, और इसमें मैं लगा रही हूँ 10 ग्राम सफ़ेद फटकड़ी, और इसको मिक्स करके अच्छे से। सरसों का तेल थोड़ा वार्म किया हुआ है, थोड़ा गर्म किया है मैंने। तो ये हम अपनी गाय के ऑर्डर पे मसाज करेंगे इसकी, क्योंकि मसाज भी आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इससे ब्लड सर्कुलेशन चलता है, और जो हम मेडिसिन वगैरह देते हैं वो बढ़िया काम करती है। क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लगाते हैं वो ब्लड में ही मिलती है, तो ब्लड सर्कल चलेगा अडर के वेन्स की। जब ब्लड सर्कल चलेगा अडर में तो जल्दी हील होगा फिर। तो पहले भी मेरी वीडियोस हैं मास्टाइटिस के ऊपर, गैंग्रीन टाइप मास्टाइटिस, इक्वलाई मास्टाइटिस, तो आप लोग देख सकते हो। तो जहाँ पे मैंने सिर्फ सरसों का तेल और फटकड़ी का इस्तेमाल कर रही हूँ मसाज के लिए, तो ऐसे हमने इसके अडर को जो मसाज है वो करनी है। कम से कम आप इसको मसाज कर सकते हो 5 से 10 मिनट तक, ताकि इसका जो ब्लड सर्कुल है वो अच्छा चले अडर के अंदर, और जो गाय है इसकी मास्टाइटिस जल्दी ठीक हो, और हमारी जो गाय है उसको राहत मिले, और शाम तक इसको काफ़ी राहत मिल जाएगी, ठीक हो जाएगी, और दूध जो है वो भी बन जाएगा इसके थन के अंदर। रात से तो बहुत बेहतर हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी डेयरी फार्म से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। जरूरी बात, अगर जे वाला इंजेक्शन अवेलेबल ना हो तो जे वाला इंजेक्शन में कॉन्फ्लॉक्स भी अच्छा काम करता है, 20% वाला एनरोफ्लॉक्सासिन। ये दोनों इंजेक्शन बराबर ही काम करते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। अगर ये इंजेक्शन अवेलेबल ना हो तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी जो इंजेक्शन है 20 ml लगा सकते हैं। बाकी आप बॉडी वेट के हिसाब से जो इंजेक्शन है वो यूज़ करना होता है कि गाय का बॉडी वेट कितना है। जो इंजेक्शन के ऊपर ही लिखा दिया गया होता है कंपनी वालों कि आप कितने बॉडी वेट पर कितने ml इंजेक्शन जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये लगा रही हूँ मैं 20 ml कबैक्टम। ये मास्टाइटिस से यही काम करता है इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन कोई भी इस पर काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर गैंग्रीन टाइप मास्टाइटिस पहले स्टेप पे ही आप देख लेते हो फर्स्ट, तो अगर हम इसको फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं ऐसी गैंग्रीन टाइप मास्टाइटिस, तो हमारा पशु जो है रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। फर्स्ट स्टेज पे नहीं पकड़ पाते हैं तो फिर जो गैंग्रीन टाइप मास्टाइटिस है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारा पशु भी बहुत तकलीफ में चला जाता है।
सो गैंग्रेन टाइप मिस्टाइटिस के ऊपर भी मेरी 3-4 वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। और मेरे चैनल पे हर तरह की जो मिस्टाइटिस है उसका अलग अलग वीडियो है।